गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। ये क्लास 10 में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला स्टैटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, अगर इसकी बात करें मीडियन और इसके मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि मीडियन आपको कैसे क्या क्या करवाता है, मीडियन के फायदे क्या क्या होते हैं। अगर डेटा अनक्लासिफाइड हो, इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्लास इंटरवल में नहीं दिया हो, तब मीडियन निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि किसी एक ऑर्डर में सजा देने के बाद, वो ऑर्डर क्या होता है, चाहे ऑर्डर असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, किसी एक ऑर्डर में सजा देने के बाद जो सबसे मिडिल में पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। मतलब मोस्ट मिडिल वैल्यू, मीडियन की ये डिफिनेशन है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ डेटा है 2, 3, 8, 5, 4, 7, 9, ये सब है। हमें इस डेटा का मीडियन निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इसे किसी एक ऑर्डर में सजाएंगे, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। मान हम असेंडिंग में सजा रहे हैं तो होगा 2, 3, 4, 5 और फिर बच गया 7, 8, 9, ये सब बच गए। इसमें जो सबसे बीच में पड़ता है, बीच में देखोगे तो इधर 3 बीच में 5 पड़ेगा। लेकिन बीच में अगर ये कम है तो ऐसा पता चल गया, ज़्यादा होते तो क्या करते हैं, ज़्यादा होते तो सबसे बीच में पड़ता है, मतलब ज़्यादा होते तो सबका नंबर काउंट करते हैं, 3, 3, 6, 1, 7 है टोटल, मतलब नंबर ऑफ टर्म 7 हैं। तो जब 7 हैं तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला हम 20 बार आपको पता है, मतलब ये वीडियो देखने वाला बच्चा जानता है कि मिडिल टर्म का फॉर्मूला तो n+1/2 वाला 7+1/2, n 7 रखो 8/2, मतलब चौथा वैल्यू किधर से भी चौथा देखो, लेफ्ट से राइट से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी हमारा जो मीडियन हुआ वो कितना होगा, 5। ये निकालने का तरीका है। लेकिन अगर यही नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाए, जैसे मान लो आपको एक और एग्जांपल देते हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन और उसका मीडियन हम कैसे निकालेंगे। मान लो टर्म्स है 9, 11, 7, 6, 15, 16, 20, 12, ये सब है। अब इन सब का मुझे मीडियन निकालना है, तो याद करो क्या करना है। सबसे पहले हमें इसे सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16 और 20, 3, 3, 6 सब हो गए। अब यहाँ देखोगे तो अब की बार एन ऑड नहीं है, देखो इसमें एन ऑड है। हम ये जो अभी मीडियन डिस्कस आपको करवा रहे हैं उसमें मीडियन जो है वो ऑड नहीं है, बल्कि मीडियन इवन है। जो इवन है तो इवन में दो बीच में पड़ेगा, तुम क्या करोगे, दो बीच में पड़ेगा तो आप फॉर्मूला लगाओ n/2 और n/2+1, इन दोनों का वैल्यू निकाल के जोड़ के /2 करते हैं। अब n 8 है, 8 इवन नंबर है, तो अब क्या करोगे 8/2 करोगे और इसका 8/2+1 वाला, 8/2 मैंने फोर्थ, उसके अगला फिफ्थ, इन दोनों को जोड़ो, /2 लिखना है। तो फोर्थ टर्म 11, फिफ्थ टर्म 12/2, यही मीडियन हो जाएगा। मतलब मीडियन हो जाएगा 23/2, यानी 11.5। ये होता है मीडियन। और मीडियन ऐसे निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला मैंने बाकायदे 2-3 वीडियो बनाए हैं, जो आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अब जो नया है, जो सबसे ज़्यादा इस टर्म्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, वो होते हैं जब मीडियन दिए हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अब मीडियन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अब हम जिस मीडियन की बात कर रहे हैं उस मीडियन में क्लास इंटरवल होंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी होगी और उसमें कोई भी एक फ्रीक्वेंसी होगी अननोन होगी, तो हम उसी अननोन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि जब मीडियन गिवन हो तो अननोन फ्रीक्वेंसी को कैसे काउंट करते हैं हम। 2-3 क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन हम आपको आराम से डिस्कस करते हैं। मैं तो आपको एकदम गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मीडियन से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 2-3 में से आएगा। बहुत ज़्यादा नए टाइप के क्वेश्चन इसे पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन पहला है, क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट वन है 50 to 60।
ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है 5x 20 15 y और 5। मीडियन निकालने वाला बच्चा जानता है या जानना चाहिए कि मीडियन में जो सबसे नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है उस नए टर्म का नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चन में इन सब का सम दिया है, इन सब का सम दिया है 60 और इस क्वेश्चन का मीडियन दिया है 28.5। क्वेश्चन है कि इफ मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 28.5 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपको इसके लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे सोचना है, मेन क्वेश्चन आज का यही है। तो इस मेन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी की दिया है, पहले सी एफ निकालते हैं। सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर नॉर्मली सोचो तो पहले वाले का जरूरत ही हो जाएगा, दूसरे वाले का इसमें ये ऐड हो जाएगा, तीसरे वाले का हो जाएगा इसमें 28 करो, कितना होगा 25 प्लस एक्स, फिर मतलब इसमें ये ऐड करके लिखना है, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, अगले वाले का हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 भी है तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब सी एफ के अलावा एक नया चीज हम निकालते हैं, इस वाले को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। वो जो अभी हम बोल रहे हैं उस क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, दो तरीके हैं, या तो n/2 से ठीक ज्यादा करो, तो जो सबका सम होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वो हो गया n/2 करो 60/2, उसे ठीक ज्यादा, तो 60/2 मतलब 30 प्लस ज्यादा। अब इसमें 30 प्लस ज्यादा देखोगे तो ये दिखना चाहिए, मगर नहीं। जब ऐसे क्वेश्चन हो जाए जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी न दिए हो तब मीडियन निकालने का एक दूसरा तरीका होता है और वो तरीका भी बेस्ट होता है। अब मीडियन क्लास का दूसरा डेफिनेशन है कि द क्लास एट विच द मीडियन लाइज, वो क्लास जिसमें मीडियन लाइक करे, और क्वेश्चन का मीडियन या 28.5। तो आपको यहीं से तुरंत से सोच लेना है कि मीडियन क्लास जो है 28.5 ये यहाँ से यहाँ तक कौन से क्लास में लाइक करेगा, मतलब 0 से 10 में, 10 से 20 में, 20 से 30 में, 30 से 40 में, थोड़ा सा मेहनत है। ये मोर देन 20 है, लेस देन 30 है। तो ये वाला जो क्लास है जिसे हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेर रहे हैं, ये कौन सा क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास। और अब मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, 2 मिनट में आंसर लाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। सबके अपने अपने वैल्यू है। इसमें L कितना है, मीडियन क्लास का जो लोअर टर्म है इसे हम लोग बोलते हैं L। तो मीडियन क्लास तो आपने देख लिया, मीडियन क्लास 20 से 30 है, इसका लोअर लिमिट 20 है तो L लिखाएगा 20। पहले मीडियन लिखते हैं, मीडियन कितना दिया है 28.5 प्लस n/2, n क्लियर 60 है, रुको n/2 माइनस 60/2, 60/2 क्या हो जाएगा 30, माइनस CF, ये शुरू में खूब गड़बड़ करवाता है। CF कैसे निकालते हैं, जो मीडियन क्लास है उसका CF नहीं बल्कि उसके पहले वाला CF लेते हैं। 25 प्लस 6 के पहले जो है वो है 5 प्लस 6, तो जो हमारा CF होगा वो हम लेंगे 5 प्लस 6 बाई F। F कितना है 20 इंटू, इन सारे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, H से। अब कुछ बातें एकदम नोटिसेबल बातें हैं, और वो नोटिसेबल बातें ये हैं कि माइनस के बाद अगर अकेला है तो ब्रैकेट मत दो, लेकिन अगर माइनस के बाद 1 से ज्यादा है तो ब्रैकेट पक्का दो। तो आपको इसको कैसे देना है ये देखो, माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट दिया, ये थोड़े लंबे हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका, इनको बारी बारी से इधर लाओ, मतलब 28.5 प्लस 20 को इस पर लगा तो -20 होगा, इधर हो गया 30 माइनस 5 माइनस एक्स बाई, कट जाएगा, ये नीचे बचेगा 2, इसमें से घटेगा 8.5, इस 2 को इस पर लाओ, मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू ये हो गया 25 माइनस एक्स, 8.5 इंटू 2 17, 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 को इस पर करो माइनस होगा, 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 8 इक्वल टू माइनस एक्स, और एक्स आ गया 8। एक और बात, इसके पहले आपको एक और काम करना चाहिए था,
इन सब का सम हम करें तो ये आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन बुक में ऐसे क्वेश्चन का सम दिया ही होता है जिसे n से डिनोट करते हैं। n हो गया 60, तो x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई होगा 60 माइनस 45, यानी x प्लस वाई हो गया 50। x प्लस वाई 15, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और x आ गया 8 प्लस वाई हो गया 15, y हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी 7। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है, मोस्ट आस्किंग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होते हैं। कुछ बेसिक बातें याद कर लो। सबसे पहले सबका सम जो दिया होता है वो ऐसे क्वेश्चंस में वो दिया होता है, और आप जब अलग अलग से करोगे तो आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये भी सम है ये भी सम है, तो दोनों को इक्वल कर लो। इससे बनता है हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको यहीं से करना है कि तुरंत से मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है ये वाला, मीडियन की वैल्यू रख दो। मीडियन निकालने वाला बच्चा जानता है, मतलब मीडियन छोड़ो ना, ये अपने क्या बोलते हैं, भारत का बच्चा जानता है कि मीडियन के फॉर्मूला ये होता है, इसमें कैसे कैसे वैल्यू रखते हैं और धीरे धीरे करके बन जाता है। इतना आसान है मीडियन। तो ये तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन है। एक इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको और करवा देते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको ये जो चीजें मीडियन के से रिलेटेड कंफ्यूजन्स हैं वो सबकी सब जस्ट खत्म हो जाएंगी, मतलब आपको हेडेक नहीं होगा, वो पता नहीं चलेगा। और यही क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खूब। तो मीडियन का और एक क्वेश्चन देखो, उसके बाद हम आपको मीडियन से रिलेटेड कुछ टिप्स बताते हैं, और फिर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी और आसान हो जाएंगे। देखो मीडियन मोड, लिखा है कि इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 32.5, मतलब हम जो डेटा लेने जा रहे हैं उसका मीडियन है 32.5। हमें क्या पता करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2। क्लास इंटरवल कैसा है और फ्रीक्वेंसी कैसा है ये देख लेते हैं। क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 10, वही ये थोड़ा बढ़ा के है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और लास्ट है 60 to 70। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसा? पहला वाला ये f1, ये f1 हो गया, फिर 5, फिर 9, फिर 12, फिर f2, फिर 3, फिर 2, और इन सब का सम इस बार क्वेश्चन में दिया है 40। अब क्या करते हैं? अब यहाँ से दिमाग लगाने का काम शुरू। अब अगर आप चाहोगे तो तुरंत बना लोगे इसको। सारे मीडियन का सम है 40, क्वेश्चन सही है। चलो बताते हैं। पहला वाला f1 है, तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मीडियन पढ़ने वाले लड़कों को पता है कि मीडियन के सारे क्वेश्चन में दो चीजें मस्ट होती हैं, एक CF और एक मीडियन क्लास। पहला वाला का CF जो करते हैं लिख दिया, दूसरे वाले का 5 ऐड करना है, तीसरे वाले का और 9 ऐड करना है, चौथे वाले का और 12 ऐड करना है। इसमें f2 भी आ गए, इसमें 3 भी आ गए, 29 हो गया, और लास्ट में एक और जी आ गए, इनका नाम है 2। अगर हम इन सबको ऐड करें तो आया f1 प्लस f2 प्लस 31। बुक में जो इन सब का ऐड दिया है वो दिया है 40, तो ये तो दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब f1 प्लस f2 प्लस 31 40 हो गया, मतलब f1 प्लस f2 कितना हो गया? 40 माइनस 31 कितना हो गया? 9। अब f1 प्लस f2 9 हो गया। हमें निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 का आइसोलेटेड वैल्यू। तो सबसे पहले मीडियन क्लास यूज करते हैं। मीडियन क्लास, जब क्वेश्चन में मीडियन गिवन हो तो मीडियन क्लास निकालने का आसान तरीका होता है कि देखते हैं कि किस में आएगा। 32.5,
32.5 किस में आएगा, इसका मतलब देखते जाओ, इसमें बारी बारी से देखो, आंख एक जगह रुकेगा और वो सही जगह रुकेगा यहाँ पे, और यही क्लास मीडियन क्लास होगा। इसके बाद फिर से वही सारी बात है जो हम बस थोड़ी देर पहले बताए, बस ये एक्स्ट्रा और बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि आपको मीडियन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सारे क्वेश्चन तुरंत आ जाए। फॉर्मूला ये है, और एक और बात, जितनी बार आप फॉर्मूला लिख के बनाओगे उतनी ही बार आपसे क्वेश्चन कन्फर्मेशन के साथ सही से बनेगा। तो आपके साथ सबसे बड़ी आदत है कि आप फॉर्मूला कितने अच्छे से लिखते हो और कैसे बनाते हो। जब जब सही लिखोगे आपको याद होता जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपर्ली बोर्ड के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीडियन 32.5 हुआ, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ मिल रहे हैं, जहाँ आसानी से आप समझ रहे हो। मीडियन हुआ 32.5। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो 30 से 40 है, उसमें कम वाला वैल्यू 30 है, प्लस n/2। n/2 कितना है, n है टोटल। देखो n ये भी है, n ये भी है, लेकिन जो कन्वीनियंट पड़े, n 40 है, 40/2 लिखो, 20 हो गया, माइनस CF कौन लेते हैं, ये नहीं, इसके पहले वाला, मतलब कौन लेंगे, F1 + 14 बाई F, मिडिल क्लास का F 12 इंटू x कितना लेंगे, सॉरी यहाँ पे h होता है, h कितना लेंगे, क्लास का साइज 10 का है, मतलब मीडियम क्लास का यहाँ साइज देखते हैं, 10 यहाँ नहीं आएगा 10। और फिर से यहाँ पर एक और बात बताते हैं, कई लड़के फॉर्मूला सही लिखते हैं, यहाँ ब्रेक गलतियाँ कैसे होती है, जो मोस्ट कॉमन मतलब एरर्स हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं देते हो तो आंसर माइनस में आने लगता है, जबकि नहीं आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जो होता है माइनस और फ्रैक्शन नहीं होता है, तो +30 को उस पर लाओ, +30 इस पर हो गया, माइनस उधर क्या क्या बच गया, 20 माइनस F1 माइनस 14 इंटू 10 बाई नीचे हो गया 12। 32.5 में से 30 घटाएगा तो 2.5 बचेगा, 12 को इस पर लाओ, ये हो गया 6 माइनस F1 इंटू 10, 2.5 में 12 को मल्टीप्लाई करो, 30 हो गया, मल्टीप्लाई करो 60 माइनस 10F1, मतलब 10F1 हो गया 60 माइनस 30, F1 क्या होगा 30/10, कितना हो गया 3, F1 आ गया 3। इस वाले में F1 की जगह पर अगर आप 3 रखते हो तो F2 आ जाएगा हमारा 6, हो गया ना, इतना आसान मीडियन है। अब मीडियन में कुछ और टॉपिक हैं जो कि थोड़े मोड़े हमें परेशान करते हैं, उस और टॉपिक का नाम है बिलो, नंबर्स या लेस देन, मोर देन। तो ये सब टॉपिक और कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक मीडियन के हम आपको रिसेंट वीडियो जो आगे 3-4 वीडियो आने वाले हैं उसमें बताते हैं, और तब आपको मजा आएगा। इन सारी के लिए आप गणित संगीता पेज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर देखो आप मैथ के चमत्कार कैसे होते हैं, मैथ कितना इंटरेस्टिंग है और कैसे हमें समझ में आता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।